हेलो भाई, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड वालों। भाई इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर को कंप्लीट 20 से 25 मिनट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई देख लीजिए, आपकी पीपीटी तैयार है एकदम, सारे के सारे बेसिक के साथ हर एक चीज कवर करने वाले हैं विद पीवाईक्यू क्वेश्चंस। कैसे पीवाईक्यू और आईएमपी सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ, जिस आपके किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, सभी के सभी कंटेंट मतलब 20 मिनट के अंदर भाई एकदम जबरदस्त आपको कंटेंट मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा। मैं आपको जीरो टू हीरो यहाँ पर प्रिपरेशन होने वाली है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन डेरिवेटिव का बना के रखा, आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले भाई बेसिक चैप्टर का नाम क्या है हमारा, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो सबसे पहले अल्कोहल मतलब क्या देख लेते हैं भाई। आपको सबसे पहले बताया कि ये आर जो होता है इसे हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, CH3 CH5। यहाँ पर इसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं, ये याद रखना। बेंजीन रिंग को कभी भी फिनॉल OH ग्रुप अटैच हो तो उसे हम फिनॉल कहेंगे। कभी भी अल्काइल ग्रुप को OH ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे अल्कोहल कहेंगे। बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे फिनॉल कहेंगे। और O के अगल बगल में यहाँ पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। तो ये याद रखना, बेसिक है। अभी देखिए भाई, बेसिक अभी ईथर बताया था आपको, तो ईथर पर एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो कि है व्हाट आर ईथर एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। तो ईथर क्या है भाई, ईथर्स आर द कंपाउंड विच कंटेन एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्काइल और अराइल ग्रुप। अभी भी आपको बताया था कि O रहेगा और उसको दो कोई भी ग्रुप अटैच रह सकते हैं, वो अल्काइल भी हो सकते हैं, अराइल भी हो सकते हैं। अल्काइल मतलब R, अराइल मतलब बेंजीन वाला, अभी भी बताया था। इसमें भाई दो क्लासिफिकेशन होते हैं, दो टाइप में होते हैं, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब भाई सेम, नाम से हमको पता चल जाता है, इसको सिंपल ईथर भी कहते हैं और इसे मिक्स्ड ईथर कहते हैं। समझ लेना, इसकी अल्टरनेट नेमिंग है। सिमेट्रिक मतलब सेम होगा, तो यहाँ पर जो अटैच रहेगा वो के अगल बगल में जो अटैच रहेगा, एक तो दोनों आर होगी या तो दोनों AR होंगे। ये बात याद रखनी है कि सिंपल और मिक्स। अगर मिक्स रहा तो एक साइड यहाँ पर आर हो सकता है अटैच, एक साइड यहाँ पर, एक साइड यहाँ पर आर हो सकता है अटैच और एक साइड हमारा AR हो सकता है। मतलब अल्काइल और अराइल ग्रुप दोनों एक साथ अटैच रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, ये अगर पूछा है। अभी देखिए IMP रिएक्शन, अभी बेसिक खत्म, सीधा रिएक्शन पर आते हैं। 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके कवर हो गए अभी देखिए भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। यहाँ पर भाई इसमें क्या करना है, हमको अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम लोगों को अल्कोहल बनाना है। पहले प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर, मतलब अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, फिनॉल कैसे बनाया जाएगा और ईथर कैसे बनाया जाएगा, ये देखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल बनाना सीखेंगे। अल्कोहल आपको बड़ा बिजनेस करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, अल्डेहाइड भाई, अल्डेहाइड और कीटोन की मदद से हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अल्डेहाइड और कीटोन, इसका फॉर्मूला आपको आता होगा, रिवीजन कर रहे हैं ना हम अभी। RCHO मतलब अल्डेहाइड होता है, और जब दो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर अटैच रहेंगे तो उसे हम कीटोन कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के बेसिक में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी कमेंट कर सकते हो आप लोग, नहीं तो जल्दी आ जाएगा। देखिए Na या फिर Na यहाँ पर PD, ये कैटलिस्ट है। H2 के प्रेजेंस में ये वाली रिएक्शन होगी, याद रखना। तो हमको अल्कोहल, जब भी अल्डेहाइड से हमको अल्कोहल बनाना रहेगा तो हम लोग H2 का यूज करेंगे। मतलब यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक H CH के साथ जुड़ जाएगा, मतलब CH2 फॉर्म करेगा, और O तो पहले से ही था, और OH तो बन गया हमारा अल्कोहल। अल्कोहल मैंने अभी भी आपको बताया था कि OH ग्रुप जब अल्काइल ग्रुप से, हमारा ये अल्काइल ग्रुप है दोस्तों, तो यहाँ पर जब भी OH ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, अभी डिग्री का क्या बोले भाई, ये अभी पिछले चैप्टर में आपको बेसिक बताया था कि 1 R रहेगा तो 1 डिग्री प्राइमरी कहेंगे उसे, तो यहाँ पर 1 R रहेगा तो 1 डिग्री, 2 R रहेगा तो सेकंड डिग्री, ये याद रखना है आप लोग को। इसी प्रकार से 3 R रहेगा तो 3 डिग्री, तो ये बात याद रखनी है। देखिए RCHO अल्डेहाइड से तो बना लिया हमने अल्कोहल, अभी भाई कीटोन से बनाना सीखेंगे अल्कोहल। जब भी हम ये बात याद रखना है कि जब भी अल्डेहाइड से बनाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन से बनाएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, सेम है। इसी प्रकार से ये वाली भी रिएक्शन हो जाएगी। देखिए H2 के प्रेजेंस में करेंगे, ये Na और PD कैटलिस्ट है, ये सिर्फ बूस्ट करने का काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, लेकिन रिएक्शन को बूस्ट करने का काम करता है, जैसे कंप्लेंट के जैसे बूस्ट करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए आपको 2 R दिखाई दे रही है, मतलब आपको पहचान जाना है कि कीटोन है। तो कीटोन जब हम यूज करेंगे तो हमारा सेकंड डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक H यहाँ पर C के साथ अटैच हो जाएगा और एक O के साथ अटैच हो जाएगा, हमारा सिंपल बन गया है भाई। तो इसी प्रकार से देखिए, अभी रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डेहाइड आ गया, कीटोन आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आएगा ना भाई, J के साथ Vo तो आएगा है ना। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है,
COOH, आर के साथ COOH ग्रुप अटैच रहेगा तो उसे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट चैप्टर जरूर देखना मेरा, मैं इसी प्रकार से रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे ये दो कैटेलिस्ट थे, तो यहाँ पर इसी प्रकार से ये वाला कैटेलिस्ट हो जाएगा। इसमें आपको सीधा क्या याद रखना है कि इससे भाई आपका ये वाला 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। तो याद रखना है, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल इससे भी यही बनेगा। सीधा भाई कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको अल्कोहल बनाने को कहा जाए तो 1 डिग्री अल्कोहल सीधा यहाँ पर बना देने का, ज्यादा मैकेनिज्म पर जाने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम में। और यहाँ पर ये दो याद रखना है, कभी भी इसको हम 3 स्टेप में ये वाली रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखिए ये सबसे लंबा है तो 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, ये इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। ये वाला AlH4 ये वाला आप कैटालिस्ट याद रख सकते हो। देखिए सिंपल हो गया। अभी भाई एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पिछले चैप्टर में बताया था, RMGX जो होता है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। और एक ट्रिक बताई थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जहां पर भी जिक्र होगा राहु की, तो यहाँ पर आ जाएंगे ड्राई ईथर एरो के ऊपर, ये बात याद रखनी है। अभी भाई RMGX कार्बोनिल ग्रुप ये वाला ग्रुप जो होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है। यहाँ पर कीटोन अल्डेहाइड और कीटोन के साथ जब हमारा यहाँ पर RMGX अटैच होगा तो क्या बनेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एक सबसे पहले तो भाई अडक बनेगा, कैसे RMGX, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर अल्डेहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर R और यहाँ पर H आ गया तो ये अल्डेहाइड भी हो सकता है, और यहाँ पर 2 R आ गए तो कीटोन भी हो सकता है। मतलब ये कुछ भी हो सकता है अल्डेहाइड या तो कीटोन के साथ जब भी हम RMGX का प्रिपरेशन करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। RMGX की बात आई, ड्राई ईथर एरो पर लिख देना सीधा। तो एक अडक फॉर्म होगा, कैसे होगा भाई, यहाँ पर देखिए ये जो C के ये इधर का ये जो 2 होता है ये इसके साथ चला जाएगा। R कभी भी C के पास चला जाता है, ये बात याद रखना है। R C के पास चला गया, ये इसके पास चला गया, अभी अडक फॉर्म हो गया। भाई बीच का फॉर्म करना था कि हमको, नहीं हमको क्या बनाना था, हमको अल्कोहल बनाना था। तो देखिए अल्कोहल बनाने के लिए अभी क्या करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट है हमारे पास, तो भी ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमको अल्कोहल बनाएगा। तो देखिए भाई कभी भी हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, 3 स्टेप में रिएक्शन हो गई तो H3O+। ये H3O+ की एक बात याद रखना कि इसका मतलब होता है H और OH, ये दो इसमें ऐसे इस प्रकार से इसका ये इतने एटम इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये बात याद रखना है। अभी देखिए भाई ये है, तो भी हमको यहाँ पर अल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर R है, C है और O भी है, मिसिंग क्या है H, तो एक H जो है ये इसको दे देंगे। ठीक है, दे दिया हमने एक H, किसको दे दिया हमने, इसको दे दिया एक H, तो ये अल्कोहल बन गया। भाई अभी बचा क्या, OH बचा, और ये जो MgX था ये बचा, इसको अटैच कर दो ना भाई, सीधा बन गया अपना रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। भाई अभी देखिए आपको बोर्ड में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं तो आपको ऐसे बता दूंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ही ऐसा आ गया तो आप क्या करोगे। तो भाई हर एक चीज के लिए इस लेक्चर में आपको कवर करने वाला हूं। देखिए अभी बोलेगा आपको कि फ्रॉम मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, अभी आपको बोलेगा क्या कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आपने पढ़ा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मिथिल, अभी मैंने बताया था कि आर की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ये आर है, समझ लेना इस बात को। तो यहाँ पर मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एक्स की जगह पर क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बेसिक है भाई ये, तो ये कुछ भी अटैच हो सकता है। जनरल फॉर्मूला था RMGX, लेकिन यहाँ पर उसकी जगह पर कुछ भी अटैच हो सकता है, तो ये बात याद रखना। अभी भाई यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ गया तो ड्राई ईथर भी आएगा ना इसमें, ये फुल फॉर्म में लिख देना आप लोग, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में है लेकिन आपको ड्राई ईथर पूरा लिख देना है, कंजूसी नहीं करनी है। देखिए अभी भाई RMGX है, हमको इससे क्या बनाना है, यहाँ पर इथेनॉल बनाना है। क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले तो भाई किससे क्या बनाना है, कन्वर्ट की रिएक्शन में अभी पिछले लेक्चर में बताया था, सबसे पहले जो बनाना है वो लिख देना है। ये बना दिया, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होगा, तो हमको क्या बनाना है भाई, यहाँ पर हमको ये बनाना है। अभी एक बात याद रखना कि यहाँ पर 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, कभी भी बीच का अडक्ट फॉर्म होगा, तो अभी भी आपको बताया था ग्रिग्नार्ड रीजन में बीच का अडक्ट फॉर्म होगा। ये भाई ये देखिए आपको अल्डेहाइड के साथ रिएक्शन करनी है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला है सर, ये फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, याद रखना। जब भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ 2 H अटैच होंगे उसे फॉर्मल्डिहाइड कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या कि MgX ये जो था ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच होगा, और R वाला पार्ट कभी भी C के साथ अटैच होता है, तो ये बात याद रखना आपको, ये यहाँ पर अडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी हाइड्रोलिसिस करेंगे वही सेम फॉर्मेट, सिर्फ यहाँ पर भाई इन्होंने क्या किया है पता है आप लोगों को, सिर्फ R की जगह पर उसका ग्रुप मेंशन किया है और X की जगह पर उसका मेंशन किया है, तो ये बात याद रखना आप लोगों को, सिर्फ वही रिएक्शन हो जाएगी भाई। यहाँ पर H3O किस में टूटता है, H और OH में टूटता है, मैंने आपको अभी भी बताया। देखिए भाई यहाँ पर लिखने में दिक्कत हो सकती है, पेन नहीं है मेरे पास, समझ के लेना इस बात को। देखिए 2 H और H में यहाँ पर टूटेगा, तो यहाँ पर है क्या भाई, यहाँ पर कभी भी आपको याद रखना है, अभी हमको क्या बनाना है, इथेनॉल बनाना है, मतलब अल्कोहल ही है ना भाई। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या था, इथेनॉल जैसे का तैसे यहाँ पर लिख देना है। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन यहाँ पर अटैच होंगे, तो भाई अभी हमको क्या बनाना था, हमको ये वाला स्ट्रक्चर पहले से ही प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर H और CH यहाँ पर मिसिंग रहेगा, तो ये वाला ये जैसे कर यहाँ पर पहले अटैच हो गया, यहाँ पर रहा क्या, यहाँ पर H बाकी है सिर्फ, तो ये वाला H इसको दे देंगे, और ये वाला जो बचा था MgI इसके साथ ये O को अटैच कर देंगे, हो गया भाई। इसी प्रकार से प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, किस प्रकार से करनी है मैं ये भी बता देता हूँ कि भाई आपको यही लेना है, ये वाला RMGX ले लिया हमने, रिग्नर रेजेंट ले लिया, और भाई ये बनाना है हमको, सिर्फ यहाँ पर ये वाला लिख दिया, जो बनाना है प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर कैसा होगा कमेंट में बताना है। प्रोपेन मतलब 3 अल्कोहल होंगे, सॉरी 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन बना लेना है, और 2 नंबर पे हमको OH ग्रुप अटैच रहेगा, तो ये बात याद रखना है। OL अल्कोहल का फॉर्मूला तो ये आपको पता है, और C के साथ कितने H अटैच होंगे वो तो भाई देख लेना है, बेसिक है, इतना बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि 30 मिनट का तो लेक्चर है अपना। अभी देखिए भाई, अभी क्या होगा इसमें, ये बना लिया आपने, RMGX लिख लिया, ये लिख लिया। अभी फॉर्मल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर याद रखना है, कभी भी RMGX का होगा ये बनाने का है तो अल्कोहल बनाना है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है, हो गया। अभी देखिए भाई, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अल्डिहाइड कीटोन के साथ जब हमारा रिग्नर रिएजेंट ट्रीट होगा तो क्या देगा। फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अभी अभी आपको बताया था, यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब भी ट्रीट होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा। अभी अभी रिएक्शन देखिए भाई हमने, RCH2OH ये बनेगा, और RCHO अल्डिहाइड का फॉर्मूला RCHO, उसी प्रकार से कीटोन का फॉर्मूला, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तो उसे कीटोन कहेंगे, बेसिक है। RMGX के साथ ट्रीट करेंगे, देखिए R कभी भी C के साथ जाएगा, मैंने आपको अभी बताया था, देखिए दोनों रिएक्शन में R C के नीचे चला गया, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अभी देखिए अल्डिहाइड और कीटोन के साथ RMGX इस प्रकार से ट्रीट होंगे, मैंने अभी भी आपको रिएक्शन में बताया, तो वो रिएक्शन अभी आपको आती होंगी। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ यहाँ पर स्ट्रक्चर याद रखने को कहा था मैंने, तो 1 डिग्री बनेगा, अल्डिहाइड के साथ जब भी बनेगा हमारा 2 डिग्री बनेगा, और कीटोन के साथ बनेगा तो 3 डिग्री बनेगा, ये बात याद रखना है आप लोगों को। ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सेम पूछा जा सकता है, हर एक चीज को कवर करवाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। देखिए भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शन और आ जाती है, ये 7 से 8 रिएक्शन है, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर ड्रॉ प्रोसेस से आपको पूछा जाएगा भाई, तो क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, नहीं तो ड्रॉ प्रोसेस से आपको पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है ड्रॉ प्रोसेस मतलब क्लोरोबेंजीन से बनाना रहेगा हमको क्या। अभी फिनॉल का प्रिपरेशन, अभी अल्कोहल का बना लिया हमने, अभी फिनॉल का प्रिपरेशन देखेंगे, 7 से 8 रिएक्शन है केवल, आपको सिंपल ट्रिक से बताऊंगा। देखिए ड्रॉ प्रोसेस है, क्लोरोबेंजीन से बनाना है हम लोगों को, सिर्फ स्ट्रक्चर याद रखने बाकी आपको रिएक्शन आ जाएगी। NaOH के प्रेजेंट में ये होगा, ये आपको जैसे आप प्रैक्टिस करोगे भाई ये आपको आ जाएगा कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगा, 223 केल्विन पर होगा, 150 ATM के साथ प्रेशर में NaOH के साथ ट्रीट होगा। डॉक प्रोसेस में NaOH के साथ हमारा क्लोरोबेंजीन ट्रीट होगा, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। अभी भाई किस प्रकार से होगा, अभी हमको रिएक्शन में कभी भी मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था कि H2O निकलेगा या नहीं, या फिर HCl निकलेगा या नहीं, ये बात याद रखनी है। सबसे पहले देखिए H2O निकलेगा क्या नहीं, तो यहाँ पर HCl निकल सकता है, देखिए यहाँ पर एक H प्रेजेंट है और Cl प्रेजेंट है, तो HCl को हम ले जाएंगे, जाने देंगे। अभी NaO बचा, तो हम यहाँ पर बेंजीन के साथ हमारा NaOH अटैच हो जाएगा, NH अटैच हो जाएगा तो सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। स्लिप ऑफ टंग है, मिस कर देना, उसको इग्नोर कर देना। अभी भाई 3 स्टेप में रिएक्शन होगा तो हाइड्रोलिसिस तो करना पड़ेगा। H3O प्लस किस में टूटता है, अभी भी बताया था H और OH में टूटता है, हमको ये बात याद रखनी है। अभी भाई NaOH के साथ चला जाएगा, अभी हमको क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, तो ये H अटैच कर दो, बाकी Na बचा तो OH के साथ इसको भेज दो भाई हनीमून पे, तो ये बात याद रखनी है। देखिए ये होगी हमारी रिएक्शन क्यूमिन के साथ। भाई आपको सिर्फ मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर्स को याद रखो, क्लोरोबेंजीन का डॉ प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन या फिर क्यूमिन, आपको क्लोरोबेंजीन या डॉ प्रोसेस पूछा जाएगा तो आपको Cl का स्ट्रक्चर याद रखना है बेंजीन रिंग के साथ। क्यूमिन में आपको ये बात याद रखनी है कि ये वाला स्ट्रक्चर भाई याद रखना है, CH के साथ हमारा फिनॉल अटैच रहेगा, मतलब बेंजीन अटैच रहेगी, सॉरी CH के साथ, उसके साथ भाई 2 CH3 मिथिल ग्रुप अटैच रहेंगे, तो ये हमारा क्यूमिन का स्ट्रक्चर है, याद रख लेना। कभी भी भाई कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन एकदम बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जैसे कि भाई अल्कोहल फिनॉल में, जैसे कि भाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव में था हमारा बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा था, कमेंट में बताना आप लोगों को। जो कि थाइमिल क्लोराइड के साथ था वो बेस्ट था, तो उसमें अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए, अभी यहाँ पर देखिए कमर्शियल मेथड में यहाँ पर क्या होगा, क्यूमिन के साथ जब क्यूमिन का स्ट्रक्चर याद रख लिया, O2 की प्रेजेंस में यहाँ पर होगा कोन एसिटिलीन के प्रेजेंस में 423 केल्विन में। अभी ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। 7 से 8 रिएक्शन आपको रट के लेनी है, 1 से 2 तो जरूर आती है, एरो के ऊपर की चीज याद रखनी है आप लोगों को। O2 के साथ रिएक्शन होगा, क्यूमिन का कभी भी याद रखना है। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिनॉल बनाना है हम लोगों को। तो भाई सिंपल यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होगा पता है, ये 2 O जो है वो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसको डर लग रहा था तो ये बीच में आ गया, ठीक है, इतना ही हुआ, इसमें कुछ भी हुआ नहीं। बीच में क्या हुआ, सिर्फ ये 2 यहाँ पर आकर यहाँ पर अटैच हो गए इसमें। तो भाई यहाँ पर जो O था वो यहाँ पर इसके बीच में आ जाएगा, उसे डर लग रहा था तो
ये इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बना देगा। क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ ये ओ जो था ये बीच में आ गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी हमें बनाना क्या था भाई, अभी बीच का अडप थोड़ी ना फॉर्म करना था हमें। इसका नाम भी याद रखना आप लोग को कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहेंगे हम इसे। पहले क्यूमीन था, उसके बाद दो आ गया तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहेंगे इसे। अभी भाई इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। कभी आपने एक बात नोटिस की कि भाई फिनॉल के प्रिपरेशन में जो भी रिएक्शन है वो 3 स्टेप में हो रहे हैं, और तीसरा स्टेप कौन सा होगा? हाइड्रोलिसिस का। ये बात याद रखना आप लोग। तो अभी भाई यहाँ पर हमको क्या बनाना है? फिनॉल, OH चाहिए हमको। फिनॉल पर सिर्फ यहाँ पर बेंजीन रिंग पर सिर्फ OH चाहिए, तो ये वाला OH हम यहाँ पर रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाला OH यहाँ पर रहेगा। तो बचा क्या भाई? ये वाला स्ट्रक्चर बचा, यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बॉन्ड यहाँ से इधर से टूट जाएगा इसका, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बना रहेगा O, तो ये वाला स्ट्रक्चर सेपरेट हो जाएगा और फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है? ये वाला बनाना है। तो अभी देखिए नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एनालिन। भाई इसमें आपको क्या करना है? सिर्फ नाम से ही काम लेना है आप लोग। देखिए यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक है, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर सल्फोनिक एसिड, H रहा तो उसे हम एसिड कहेंगे। देखिए SO3 के साथ H है, मतलब सल्फोनिक एसिड बन गया। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। स्ट्रक्चर याद रखो इन रिएक्शंस में, सिर्फ NaOH के प्रेजेंस में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अभी क्या निकलेगा भाई हमारा? अभी यहाँ पर देखिए, कभी मैंने आपको बताया था H2 निकलेगा या नहीं, HCl, ये देखना है आप लोग को। देखिए यहाँ पर H2 निकलेगा। NaOH के पास जो OH था, एक OH हो गया, और यहाँ पर H था, ये H2 निकाल कर हो जाएगा। तो यहाँ पर Na बचा और SO3 बचा, तो SO3 यहाँ पर बीच का अडक्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर से देखिए 3 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, और अभी ये वाली रिएक्शन सिर्फ 4 स्टेप में होगी। ये बात याद रखना आप लोग को। सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाली रिएक्शन यहाँ पर 3 स्टेप में होगी। फिर से NaOH के साथ हम, लेकिन यहाँ पर अभी टेम्परेचर बढ़ा देंगे 523 केल्विन के साथ यहाँ पर ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा? SO2 की गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। SO2 की गैस यहाँ पर रिलीज कर देंगे, तो ये वाला पहले से यहाँ पर एक O बचा और Na बचा, ONA सोडियम फिनोक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अभी क्या होगा? हाइड्रोलिसिस करेंगे। लास्ट की स्टेप हमारी हाइड्रोलिसिस होती है, तो हमको यहाँ पर H चाहिए, तो HCl था, तो NaCl यहाँ पर NaCl को लेके जाएगा, और H जो था वो O के पास अटैच हो जाएगा, और हमारा क्या होगा? फिनॉल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से सेम एनालिन, एनालिन का भी स्ट्रक्चर याद रखो भाई। सेम भाई एनालिन का स्ट्रक्चर याद रखो। बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर NH2 का स्ट्रक्चर है, इसे हम एनालिन कहेंगे। सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर याद ऐड होगा, उसे हम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर SO3H है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। यहाँ पर एनालिन का स्ट्रक्चर ये है। NaCl का स्ट्रक्चर अलग होता है, OCH3 अटैच रहेगा बेंजीन के ऊपर, तो NaCl कहेंगे। ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनालिन इसे कहेंगे NH2 अटैच है। तो ये वाली रिएक्शन होगी HNO2 के प्रेजेंस में, मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HCl जब ये भाई यही है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तभी हमारा HNO2 बनेगा। यही बात याद रखना आप लोगों को। देखिए HNO2 के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगी तो क्या होगा? अभी भाई क्या निकलेगा? यहाँ पर आप देख सकते हो। अभी भाई देखिए, आपको क्या कहा था कि H2O निकलेगा नहीं, ये देखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक H है, ठीक है, यहाँ पर 2 H है, और यहाँ पर एक H है। ये आप लोगों को दिख गया? 4 H दिख गए। कितने H हो गए? 4। H2O मतलब यहाँ पर 4 H है, मतलब 2H2 बन गया, और O भी 2 है, तो 2H2 हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2H2 बाहर निकल गया, फिर बचा क्या भाई? यहाँ पर एक N बचा, और इसका यहाँ पर Cl बचा, तो ठीक है। यहाँ पर N2Cl ये वाला स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अभी भाई लास्ट की स्टेप हाइड्रोलिसिस करेंगे। H और OH में टूटेगा H2O। देखिए H2O भी H और OH में टूटता है। यहाँ पर एक H O के साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर देखिए OH जो था इसके साथ अटैच हो जाएगा, और भाई हमारा अभी देखिए भाई H2O भी H और OH में टूटता है। ये बताया था आपको कि यहाँ पर OH जो था हमारा, ये फिनॉल के साथ अटैच हो जाएगा, मतलब बेंजीन के साथ अटैच होकर हमारा फिनॉल बनेगा। N2 गैस रिलीज हो जाएगी, N2 की गैस रिलीज हो गई, और एक H जो बचा था वो Cl के साथ बॉन्ड बना जाएगा, HCl चला जाएगा, तो ये रिएक्शन भी हो गई। इसी प्रकार सिर्फ भाई इसको आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। देखिए अभी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे पूछते, देखिए अभी भाई आपको कभी नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्शन, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा आपको। सीधा यहाँ पर कन्वर्जन रिएक्शन में पूछा जा सकता है। नेमिंग रिएक्शन आपको सीधे पूछी जाएगी, लेकिन ये वाली कन्वर्जन में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड को यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग एसिटल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल, कन्वर्ट वाली रिएक्शन की ट्रिक बताई थी। जो आपको कन्वर्ट करना है वो आपको सिर्फ यहाँ पर पहले लिख देना है। देखिए एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि CH3 को अल्डिहाइड यहाँ पर अटैच होगा, एसिटल्डिहाइड, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया हमारा। अभी बनाना क्या था भाई? हमको बनाना था हमारा अल्कोहल। अभी मैंने अभी पिछले रिएक्शन में ही बताया था आप लोगों को कि CH3 पिछली रिएक्शन है भाई। CH3 मतलब ये वाला RNGX वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। कभी भी अल्कोहल बनाना है हमको, यहाँ पर अल्कोहल बनाना है, ठीक है। तो RNGX से जब भी अल्कोहल बनाना है तो ये वाला हम याद रखेंगे। देखिए घुमा फिरा कर कभी भी पूछ लेगा आप लोगों को
ये वाला स्ट्रक्चर देखिए एसिटाल्डिहाइड के साथ जब भी हमारा RNGX ट्रीट होगा, बीच का अडक्ट फॉर्म करेगा, पहले किस प्रकार से करेगा मैंने बताया था कि R कभी भी हमारा C के साथ अटैच हो सकता है, और जो ये वाला था ये ऊपर की तरफ अटैक करेगा, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा अडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी हाइड्रोलिसिस होगा भाई, हाइड्रोलिसिस में हमारा जो OH H और OH में टूटेगा ये। अभी देखिए भाई हाइड्रोलिसिस पर हमारा क्या फॉर्म होगा, हमको अल्कोहल बना था, हाइड्रोलिसिस पर तीसरे स्टेप में हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से देखिए कि अभी 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 आपको रिएक्शन पढ़ाई थी मैंने, क्यूमिन टू फिनॉल बनाना है, स्ट्रक्चर याद रखो कहा था, क्यूमिन का स्ट्रक्चर देखिए ये वाला था, जिसको भाई फिनॉल बनाने की प्रोसेस क्या है, O2 के प्रेजेंस में, कोन एथिलीन के प्रेजेंस में अभी भी रिएक्शन आपको बताई थी, एनिसोल का भी सिर्फ भाई आपको स्ट्रक्चर याद रखने और उसके साथ किस प्रकार से ट्रीट होगा, साथ साथ रिएक्शन भाई काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आपको अच्छे से याद कर लेनी है, देख लेनी है। अभी भाई ईस्टर हमको बनाना है, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ईस्टर होता है हमारा, ये बात याद रखनी है आप लोग को। अल्कोहल से बनाएंगे हम लोग ईस्टर, ठीक है। यही है भाई ये वाली जो यहाँ पर थ्योरी के, ये वाली ये रिएक्शन की थ्योरी बना के रखी है, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रिएक्शन से हम लोग थ्योरी कैसे लिख सकते हैं, तो वीडियो भाई देखा करो आप लोग। तो देखिए अल्कोहल से हम किस प्रकार से बनाएंगे, अनहाइड्रेट के साथ ट्रीट करेंगे। अनहाइड्रेट कैसे बनता है आप लोग को पता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें से अगर हम H2O रिलीज कर देंगे तो अनहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनता है। तो उसके बाद देखिए जब भी हमारा अल्कोहल हमारा अनहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के साथ ट्रीट होगा H के प्रेजेंस में, तो ईस्टर फॉर्म करेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी फॉर्म होगा, ये बात याद रखनी है। देखिए सेम इसी प्रकार से रिएक्शन, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, इजी है। तो अभी देखिए भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपके लिए खास बनाए, देखिए इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको याद रखना है भाई। ये वाला इसी ये ग्रुप को एसिटल डेरिवेटिव ग्रुप कहेंगे, CH3CO ग्रुप को हम लोग एसिटल डेरिवेटिव ग्रुप कहेंगे, ये याद रखना आप लोग को। और आईएमपी स्ट्रक्चर ये वाला देखिए, ये जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर हो गया, देखिए आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। अभी देखिए भाई आपको ये वाला क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन को कवर करवा रहा हूँ, देखिए अभी हीटिंग विद CU ये वाले क्वेश्चन पूछते हैं भाई। अभी अगर हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम CU के साथ हीट करेंगे तो क्या देगा भाई ये, जब भी हम अगर 1 डिग्री अल्कोहल को CU के साथ ट्रीट करेंगे तो अल्डेहाइड देगा, 2 डिग्री को करेंगे तो कीटोन बनेगा हमारा, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ जब भी हम CU को ट्रीट करेंगे 573 केल्विन के साथ, याद रखना आप लोग को, ऑक्सीडेशन होगा इसमें, और तभी हमारा क्या देगा भाई, अल्किन देगा। यहाँ पर देखिए जब भी जब भी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हमारा ट्रीट होगा तो अल्किन देगा, ये बात आपको याद रखनी है। अल्किन का स्ट्रक्चर देखिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए आपको अल्किन कहा गया है, इसको याद रखना है। देखिए हो गया ये भी। अभी देखिए भाई बोर्ड में क्वेश्चन, अभी ये जो पढ़ा है ना मैंने अभी आपको, इसका क्वेश्चन आप देख सकते हो बोर्ड में किस प्रकार से पूछा है। व्हाट हैपन व्हेन वेपर्स ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल आर पास थ्रू CU मेटल। देखिए भाई कितने ट्रिक से पूछते हैं ये लोग, तो आपको ये सीधा लिख देना है, थ्योरी के तामझाम में नहीं पढ़ना है, थ्योरी सीधा वही जो दिखता है वैसा बोलो भाई, यही ट्रिक बताई थी मैंने आपको। जैसे कि यहाँ पर व्हेन वेपर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, देखिए प्राइमरी से अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल की वेपर पास होंगी, देखिए CU के साथ जब भी पास होंगे, इस टेम्परेचर भी मेंशन कर सकते हो। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा यहाँ पर, अभी भी बताया था, तो ये क्या देंगे भाई, अल्डेहाइड और कीटोन देंगे। तो यही है रिएक्शन में, थ्योरी का फालतू में आपको टेंशन नहीं लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई अभी तक नहीं किया है तो। रिएक्शन देखिए फिनॉल, अभी ये कुछ रिएक्शन है, बाकी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये भी 4 से 5 रिएक्शन है, ये पढ़ लेना आप लोग को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं देख लेना, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। हेलोजिनेशन देखिए नाम में ही काम चुके होते भाई, ये रिएक्शन है ना, हेलोजिनेशन करना है फिनॉल का। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर हर एक रिएक्शन में आपको याद रखना है, हेलोजिनेशन करना है, मतलब Br हेलोजन क्या होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो ये हेलोजन हो गए, इसके साथ जब भी हम ट्रीट करेंगे, देखिए सिर्फ यहाँ पर खेल क्या है पता है आप लोग को, यहाँ पर सिर्फ जो यहाँ पर एरो के ऊपर की चीजें अलग रहेगी। जब भी H2 के साथ हमारा, जब भी Br के साथ यहाँ पर ट्रीट हो रहा है, ठीक है, अगर एरो के ऊपर H2O प्रेजेंट रहेगा तो हम तीन यहाँ पर जो Br थी, यहाँ पर 3 इसमें यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, ये बात याद रखना, 3 पोजीशन पर अटैच हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। अगर वही CH2 का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताना है आप लोग को, CH2 के प्रेजेंस में होगा तो ये क्या होगा, एक बार यहाँ पे अटैच होगा, एक बार यहाँ पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे, ये बात याद रखनी है आप लोग को। ये ठीक इसी प्रकार से नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रोजन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, HNO3 ये वाला होता है, HNO3 यही स्ट्रक्चर है, तो याद रखना है। इसके साथ जब भी ट्रीट होगा तो भाई एक बार हमारा 2 नंबर पे होगा, एक बार यहाँ पर 4 नंबर पे होगा, तो ये बात याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। तो अभी देखिए यही सिर्फ यहाँ पर आपको क्या बताया था कि इसका खेल अलग रहेगा, जब भी यहाँ पर एरो के ऊपर की चीज पर आपको फोकस करना है। H2 रहेगा तो यहाँ पर 3 इस पर अटैच होगा, अभी भी बताया था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर H2SO4 रहेगा इसमें नाइट्रेशन में तो 3 इस पर अटैच होगा, ठीक है। ये रिएक्शन सिंपल है, काफी सिंपल है, देखिए
अभी भाई दो और नेमिंग रिएक्शन आपको रिमर्टिमन और कोल्बे, इसके क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ये भी इस साल ज्यादा चांसेस बनते हैं। सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल है, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला बताया था SO3 H2SO4, मतलब सल्फोनेशन बनाया था, यही इस फॉर्म में लिखा गया है। देखिए सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर का खेल रहेगा, 293 केल्विन पर यहाँ पर जब भी हम ट्रीट करेंगे फिनॉल को के प्रेजेंस में, तो एक बार 2 नंबर पे आएगा, वही 3 के केल्विन की प्रेजेंस में करेंगे तो 4 नंबर पे अटैच होगा। सिंपल रिएक्शन है भाई। अभी देखिए भाई रिमर रिएक्शन, इसमें आपको सिर्फ ये फिनॉल का स्ट्रक्चर याद रखना है। अभी आपको बताया था कि फिनॉल के साथ रिएक्शन होगी, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, याद रखना आपको। एक्वियस NaOH के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। देखिए अभी इसमें होगा क्या भाई, अभी आपको बताया था H2O निकलेगा या नहीं, HCl कितनी बार बताओ भाई, ये निकलेगा या नहीं आपको ये रिएक्शन में देख लेना है। सबसे पहले देखिए भाई इसमें क्या क्या निकल सकता है, H2O निकलेगा क्या, देखिए यहाँ पर एक H है, यहाँ पर OH है, ठीक है, तो H2O निकल गया, ठीक है। अभी भाई आपको और एक चीज निकल सकती है, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर जो Na बचा है वो O के साथ अटैच हो जाएगा, देखिए हो गया। और यहाँ पर जो CHCl2 था, CHCl3 था, ये यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि CHCl3 था, अभी यहाँ पर CHCl2 स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, मतलब यहाँ पर एक Cl गायब है। और यहाँ पर जब भी बेंजीन रिंग के साथ कोई भी चीज अटैच होगी तो H निकलेगा, ये बात याद रखनी है। यहाँ का निकला हुआ H और इसका Cl, HCl भाग गए दोनों, ये बात याद रखनी है। फिर से एक बार हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे हम लोग। कुल रिमर टिमन में याद रखना है कि ये 4 स्टेप में होगी, इसमें फिर से NaOH की प्रेजेंस में हम लोग ट्रीट करेंगे। देखिए क्या होगा, ये जो NaCl था, NaCl एक निकल जाएगा। अभी NaOH के साथ जब भी हम ट्रीट करेंगे, देखिए भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर CHCl2 था, यहाँ पर NaCl, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और एक HCl निकल जाएगा, तो बचा क्या भाई, यहाँ पर Na भी चला गया, HCl बनाकर H भी चला गया, O बचा, तो O यहाँ पर सीधा अटैच हो जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया। अभी हाइड्रोलिसिस करेंगे फाइनल स्टेज, यहाँ पर Na मैंने बताया था, NaOH यहाँ पर चला जाएगा, H जो था OH के साथ अटैच हो जाएगा, फिनॉल और सेलिसाइल डिहाइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिमर टिमन में सेलिसाइल डिहाइड बनेगा, अल्डिहाइड। और कौन सी रिएक्शन है, इसमें आपको सेलिसाइक्लिक एसिड बनेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप यहाँ पर अटैच होगा। देखिए ONA का स्ट्रक्चर याद रखना है, सोडियम फिनॉक्साइड CO2 के साथ बनेगा। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज होता है कोल्बी रिएक्शन में, ये क्वेश्चन बन सकता है, MCQ में पूछा जा सकता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों को। देखिए CO की अभी क्या होगा भाई, अभी CO2 के साथ जब भी ट्रीट होगा तो ये COO यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन गया, ये Na सिर्फ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, देखिए हो गया। और अभी आपको बताया था कि बेंजीन के साथ कुछ भी अटैच होगा तो H निकलेगा, तो यहाँ पर H यहाँ पर बन गया, वो एक H यहाँ पर अटैच हो गया, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अभी हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा हमको, सैलिसाइल डिहाइड का स्ट्रक्चर मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा, देखिए H और OH में टूटता है, OH NO के लेकर चला जाएगा, NaOH फॉर्म हो गया, H बचा था O के साथ अटैच हो जाएगा, देखिए बन गया हमारा सैलिसाइल डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, भाई इसका क्वेश्चन बन सकता है कि बी, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखिए पी बेंजोक्विनोन, ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है फिनॉल से, तो भाई इसमें आपको सिर्फ ये वाले रिएजेंट याद रखना है, CrO3 H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी। CrO3 क्या है, क्रोमिक अनहाइड्रेट है, ये बात याद रखनी है, ये रिएक्शन होगी। देखिए बी बेंजोक्विनोन, ये सीधा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अभी देखिए भाई कुछ ये वाली, ये देखिए रिमर टिमन और कोल्बी, अभी भी बताया था, यही रिएक्शन है, इस प्रकार से पूछी जा सकती है, आपको रिप्रेजेंट इस प्रकार से करनी है। देखिए अभी देखिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, इसमें क्या है भाई, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन नाम में देखिए हाइड्रोजन ऐड करेंगे फिनॉल के साथ, क्या होगा भाई, Na कैटलिस्ट है, सीधा हमारा ये जो अंदर की जो ये थे ये गायब हो जाएंगे, सीधा साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं दिखाऊंगा मैं, तभी आपको पता चल जाएगा। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, इसमें रिडक्शन होगा, जेनम के साथ जब भी अटैच होगा तो हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगा, ये बात याद रखनी। देखिए आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, देखिए अभी भाई आपको एग्जाम में पूछेगा कि राइट द केमिकल रिएक्शन फिनॉल से हम लोग बेंजीन किस प्रकार से करेंगे। अभी भी देखा था कि ये रिएजेंट याद रखने, CrO3 क्रोमियम अनहाइड्रेट H2SO4 के साथ जब भी ट्रीट होगा तो बेंजीन ये वाला स्ट्रक्चर का साइक्लोहेक्सेनॉल कब बनेगा भाई, फिनॉल के साथ जब भी हमारा 3H2 जब भी हमारा ट्रीट होगा Na की प्रेजेंस में 433 की केल्विन में, ये बात याद रखनी है, साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बनेगा। बेंजीन बनानी है तो रिडक्शन करना पड़ेगा जेनिन के साथ, तो हमारा बेंजीन बनेगा, सिंपल हो गया। अभी भाई लास्ट की रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, अभी कूल हो जाओ आप लोग, चिल हो जाओ। विलियमसन सिंथेसिस एकमात्र रिएक्शन है जो कि आपको ईथर बना के देती है, ये बात याद रखनी है। सिंपल और मिक्स्ड ईथर विलियमसन सिंथेसिस से बनाए जा सकते हैं। RX अल्काइल हैलाइड, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए आप लोग को याद रखना है इसमें ईथर बनाने के लिए। और ये वाला सोडियम फिनोक्साइड मतलब अल्कोक्साइड, ये क्या है, डाई अल्काइल ईथर सोडियम अल्कोक्साइड, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बात याद रखनी है।
अल्काइल हैलाइड के साथ जब भी ट्रीट होगा ROR ईथर और ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। कभी भी बताया था कि हैलोजन Na के साथ चला जाएगा, NaX स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, ये वाला बचा तो अटैच कर देने का, सिंपल रिएक्शन हो गई, खत्म खेल। आपको क्वेश्चन भी किस प्रकार से आता है देख लीजिए आप, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है, वही थ्योरी जीसीपीटी आपको घिस देनी है। इस प्रकार से सिर्फ 1-2 पॉइंट होशियारी झाड़ देने की लेबोरेटरी में हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस से ईथर। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाली रिएक्शन आपको देनी है और ये भाई SN2 मैकेनिज्म पर काम करती है, ये बात याद रखना आप लोग को। इसे मतलब यहाँ पर बैक साइड से हटा हुआ, अभी पिछले महीने लेक्चर में बताया था हैलोजन डेरिवेटिव में SN2 एकदम अच्छे से याद करवाया था डिफरेंस बिटवीन के साथ। ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देखिए प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन लाया है मैंने। राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट, मिथोक्सीमीथेन जब भी होगा भाई ईथर के कुछ, यहाँ पर क्या कहा है आपको, यहाँ पर रिएजेंट है मिथोक्सीमीथेन। मिथोक्सीमीथेन के साथ जब भी हम लोग HI ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, देखिए मिथोक्सीमीथेन का ये वाला फॉर्मूला, HI को ट्रीट करेंगे तो क्या बनेगा भाई, ये वाला CH3 एक स्ट्रक्चर बनेगा। सीधा भाई आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये वाला R के साथ हमारा हैलोजन चला जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपका खेल खत्म हो सकता है अगर आपको ये पता नहीं होगा, ये वाला R का स्ट्रक्चर है, ये X का स्ट्रक्चर है, आपको बताया था RX कभी भी अटैच होता है, तो ये बात दिमाग यहाँ पर चलाना है आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग। इसी प्रकार से अगर आपको ये सारे कंसेप्ट याद है तो आप लोग एकदम अच्छे से रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। देखिए सब्सक्राइब कर लेना। ये लास्ट की 2 रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, असाइलेशन और अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में आपको याद रखना है कि CCl ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, और असाइलेशन में यहाँ पर देखिए C आता है, इसकी स्पेलिंग है तो CO ये वाला एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सिर्फ इस रिएक्शन में ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो CO था एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल रिएक्शन है। NaCl का स्ट्रक्चर अभी बताया था कि OCH3 ये वाला स्ट्रक्चर है, जब भी इनके साथ ट्रीट होगा CH3Cl, सिर्फ असाइलेशन में क्या होगा कि CO एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, यही बाकी सेम फॉर्मेट रहेगा। OCH3 CH3 यहाँ पर अटैच होगा, तो जब भी बेंजीन के साथ कोई चीज अटैच होती है तो H निकलता है, Cl के साथ चला जाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। देखिए एक बार यहाँ पर सिर्फ याद रखना है कि एक बार 2 नंबर पे अटैच होगा, एक बार 4 नंबर पे अटैच होगा, तो हो गई भाई, सारा का सारा खेल खत्म हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।